अब हम लोग स्टार्ट करते हैं BRL 105 जो कि नया चैप्टर है और यूनिट इसका है 105 यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कस्टमर सर्विस। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि कस्टमर सर्विस होता क्या है। कस्टमर सर्विस मीन्स कि मतलब कस्टमर की जो वांट है, जो डिज़ायर है, उनको मतलब कनेक्ट करना, उनसे उस चीज़ को इंगेज करना होता है। लाइक जैसे हम लोग कोई कस्टमर आता है तो मतलब उसका वेलकम वगैरह करते हैं, या फिर मतलब पहला सवाल पूछते हैं कि सर मतलब आपको क्या चाहिए, हाउ मे आई हेल्प यू। और ये भी पूछते हैं कि सर मतलब आप करते क्या हैं, मतलब ये भी पूछते हैं कि सर आप क्या क्या लेंगे, मतलब उसको सर्विस वगैरह मतलब क्या कहते हैं, इसी वगैरह लगी रहती है। और उसको मतलब ज़्यादा खोजबीन ना करना पड़े, इसलिए उसके एक्सपेक्टेशन और उसके वांट और नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को मतलब क्या कहते हैं कैटेगराइज किए रहते हैं, उसको शॉर्ट लिस्ट उसको किए रहते हैं कि इस टाइप की प्रोडक्ट यहाँ मिलेगी, इस टाइप की प्रोडक्ट यहाँ मिलेगी। तो बस यही सब है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस को मतलब बहुत प्रकार से आएंगे, तो मतलब उसको समझाएंगे, तो वही हम लोगों को आज पढ़ना है। सबसे पहला हेडिंग है कस्टमर इंट्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस का। तो इसमें हम लोग मतलब उसका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि मतलब कस्टमर सर्विस हमको देना क्यों चाहिए, मतलब कस्टमर सर्विस एक्चुअल में क्या है, इसी के बारे में। तो कह रहा कस्टमर सर्विस इज आल्सो नोन एज क्लाइंट सर्विस। कस्टमर सर्विस को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको क्लाइंट सर्विस कहा जाता है। क्लाइंट सर्विस मतलब ग्राहक वाला सर्विस। आल्सो नोन एज माने किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, नोन माने जाना जाता है, आल्सो माने भी, एज माने जैसे। फिर कह रहा है कि कस्टमर सर्विस जो होता है इज बिकमिंग ए वाइटल बिजनेस नीड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि कोई सा भी बिजनेस हो, हर एक बिजनेस में कस्टमर सर्विस को देना, या फिर चाहे कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें, मतलब चाहे कोई मतलब बिजनेस हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सर्विस का होना, बिकमिंग माने होना या आ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इस समय, खासकर तो इस समय है। फिर कह रहा फ्राम स्मॉल कस्टमर सर्विस, कह रहा छोटे से छोटे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट टू द लार्ज कॉल सेंटर। कह रहा है कि जैसे छोटे छोटे कस्टमर सर्विस, जैसे कि लाइक ये मतलब कॉल करके बताते हैं कि आपका मतलब रिचार्ज सर करा लीजिए, आपका मतलब इतना बचा है, या फिर मतलब कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारी कंपनी में जो है इस टाइप का ऑफ़र चल रहा है और आप मतलब यहाँ पे आ करके इस टाइप का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार के जो मतलब सर्विस होते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल सर्विस कहते हैं, स्मॉल टाइप सर्विस में कहते हैं। फिर कह रहा है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग अ वैल्यू रिलेशनशिप विद द कस्टमर इज द एसेंशियल इन द सपोर्टिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंड द प्रॉफिटेबल प्लस। कह रहा है कि इसका इम्पॉर्टेंस, इसका महत्व मतलब इसका महत्व इस प्रकार से वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू को डेवलप करता है, वैल्यू को विकास करता है कि जब कस्टमर आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है तो यह लॉन्ग टर्म आपकी बिजनेस को ग्रोथ करता है। लॉन्ग टर्म माने अगर मतलब अभी तो भले आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कस्टमर की सेटिस्फैक्शन अगर होती है तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस जो है ग्रोथ में जाएगा। अगर ग्रोथ में है तो प्रॉफिट तो होगा ही। तो वही कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी प्लस। फिर कह रहा है सस्टेन ऑफ अ बिजनेस। अब आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूसली मतलब वहाँ पे रह पाएंगे, स्टैंड कर पाएंगे, झेल पाएंगे, सस्टेन कर पाएंगे, सह पाएंगे। कह रहा द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इज द जज गोइंग टू द स्टे सेल्फ। कह रहा है कि अगर हम पूरे दुनिया की बात किया, पूरे दुनिया की प्रोडक्टों की मतलब उत्पाद या प्रोडक्ट या माल की बात किया जाए, तो वह कह रहा है किस प्रकार से वह अलमारियों में मतलब कितना टाइम तक एक समय में रुकता है, इस प्रकार से उसको जज करते हैं, किस प्रकार से उसको मतलब शो कराते हैं। फिर कह रहा है इफ़ ही डोंट द सपोर्ट इट विद द कस्टमर सर्विस। कह रहा है यह हो सकता है कि यह कस्टमर सर्विस में यह इन्वॉल्व ना होता हो, डैट मेक योर द प्रोडक्ट बेटर।
जबकि आपका जो प्रोडक्ट है वह बहुत ही अच्छा है दैन द आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं बाय द कंपटीटर, जो आपका कंपटीटर प्रदर्शित कर रहा है। बट जो कह रहा है कस्टमर सर्विस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द रिटेलर, यहाँ पे बहुत मस्त शब्द कह दिया है। कह रहा है जो कस्टमर सर्विस है अगर आपका बहुत अच्छा तरीका से है तो हर एक रिटेलर के लिए यह क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड माने खून, जिस प्रकार से मतलब क्या कहते हैं शरीर में खून का सर्कुलेशन अगर अच्छे तरीके से होता है, खून का मतलब सर्कुलेशन मतलब संचरण, इधर से उधर आना जाना अगर अच्छे तरीके से होता है तो मतलब शरीर का हर एक पार्ट अच्छे तरीके से चलता है। और जिस प्रकार से जब एक बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो उस एरिया का मतलब क्या कहते हैं पार्टिकुलर एरिया का मतलब वर्क नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार यह हम लोगों का बिजनेस भी है। कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग मतलब सर्विस देते हैं अगर बहुत बढ़िया से देते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से दे लेते हैं तो मतलब कस्टमर का उसका कैप्चर उसका मतलब ध्यान उस ओर मतलब जा सकता है। लेकिन जैसे इस तरह होता है कि जैसे हम मान लीजिए किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट कभी उसको उसके सामने मतलब उसको बताया ही नहीं, या फिर मतलब कस्टमर भी तो उसको ध्यान ही नहीं देगा तो उसको कहते हैं जैसे ब्लॉक हो गया, या फिर मतलब क्या कहते हैं कि मतलब जैसे उस पर वह डार्क में है, इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि कस्टमर सर्विस इज द बिग डिफरेंस बाय एनी द रिटेलर आर द बिजनेस। कह रहा है अगर बढ़िया से इसका बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि रिटेलर कोई सा भी बिजनेस जब चलाता है, कह रहा द कंडीशन इज द ओनली वन योर द प्रोडक्ट शुड बी द गुड प्रोडक्ट। कह रहा है कि मतलब जैसे जो आप सर्विस दे रहे हैं मान लीजिए, लेकिन सर्विस देने के साथ साथ आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वह भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मतलब सर्विस तो एकदम मतलब हाई नेक्स्ट लेवल दे रहे हैं, लेकिन जो है आपका जो प्रोडक्ट है वह उसकी क्वालिटी ही डैमेज है, या फिर उसकी क्वालिटी उतना दे नहीं पा रही है। तो मतलब जैसे आपकी मतलब उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए जिस प्रकार से आप मतलब सर्विस दे रहे हैं। ये कह रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस, कह रहा है जब भी हम लोग कस्टमर सर्विस की बात पर आते हैं वी आर टॉकिंग द नॉर्मल कस्टमर सर्विस। तो जब भी हम मतलब बात करते हैं तो नॉर्मल सर्विस की बात करते हैं। नॉर्मल सर्विस की बात में जैसे कि सर आप क्या लेंगे, मतलब आपको क्या चाहिए, आप करते क्या हैं, मतलब उसको बताएंगे कि सर इसकी प्राइस इतना है, उसकी प्राइस इतना है। मतलब इस प्रकार से मतलब नॉर्मल सर्विस की हम लोग बात करते हैं। बट माने जो ग्रेट सर्विस होता है, जो एक अच्छा सर्विस होता है, जो एक बेहतरीन सर्विस होता है, जो एक मतलब ग्रेट सर्विस होता है, ग्रेट कस्टमर सर्विस मीन्स का इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट दे वांट एंड इट इज द कह रहा है कि व्हाट दे वांट। असल में हम लोग सर्विस देने से पहले हम लोग कस्टमर से ये तो समझ लें कि वो चाहता क्या है। व्हाट दे वांट, वह चाहता क्या है। दिस इज द इजी टू से, मतलब यह आप आसानी से मतलब बड़े आसानी से मतलब पूछ सकते हैं। कह रहा है नॉट टू सो द इजी द फिगर आउट। कह रहा है कि अगर आप उससे मतलब ये उसकी वांट को मतलब उसको वह चाहता क्या है इस प्रकार से अगर नहीं पूछते हैं तो उसको फिगर आउट करना या फिर उसको समझाना या फिर उसको सर्विस देना मतलब आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन बात हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एंड ऑकेजनली डिफ़िकल्ट टू डू। और उसको मतलब उसको मतलब सर्विस देना ऑकेजनली मतलब जनरली या सामान्यतः उसको मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाए डू माने करना। फिर कह रहा है ग्रेट कस्टमर सर्विस रिक्वायर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। कह रहा है कि आप कस्टमर को जब ग्रेट सर्विस देते हैं, जब आप मतलब उसको समझ लेते हैं किस कस्टमर के क्या चाहता है, मतलब कस्टमर किस प्रकार के है, कस्टमर किस मतलब वह कितना टाइम देना चाहता है, उस प्रकार से जब आप सर्विस देते हैं तो उसकी जो मतलब सेटिस्फेक्शन होती है वह नेक्स्ट लेवल होती है। बोलो तो अच्छा से होता है उसका सेटिस्फेक्शन, आपके बिजनेस से कनेक्ट कर पाता है। फिर क्या है एंड सेटिस्फैक्शन विद
द वे टू प्रोवाइड देम। और यही सेटिस्फैक्शन उसको मतलब कुछ भी प्रोवाइड करने का तरीका होता है। फिर कह रहा है कस्टमर सर्विस इज द मीटिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कह रहा है जो कस्टमर सर्विस होता है क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है, इसका काम क्या होता है। कह रहा है जो कस्टमर सर्विस होता है कस्टमर के नीड और वांट को, नीड माने वह क्या चाहता है, वांट नीड माने उसकी क्या ज़रूरत है, वांट माने क्या वह चाहता है, एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, उस मतलब वह संभावना क्या व्यक्त करके आया है, या फिर मतलब उसकी चाहत क्या है। इस प्रकार से उन दोनों को आपस में मिलाता है। मतलब उसकी चाहत उसकी ज़रूरत क्या है, पहली बात तो मतलब उसकी ज़रूरत को क्या देखा जाता है। फिर वह क्या चाहता है, मतलब कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए या फिर कलर क्या होना चाहिए, मतलब उसके मतलब इस हिसाब से। और नीड माने होता है एक पार्टिकुलर ज़रूरत, जैसे कि अब विवाह के लिए अलग नीडेड होंगे, और क्या कहते हैं ऐसे जनरली पहनने के लिए तो अलग नीड होगी, और मतलब जैसे किसी क्या पत्नी के लिए अलग नीड होगी, और जैसे भाई बहन हैं तो अलग नीड ही होगी। तो मतलब इस प्रकार से उसकी नीड अलग अलग चेंज होते रहते हैं। और एक्सपेक्टेशन मतलब लाइक उसका कलर हो गया, लाइक उसका कलर हो गया, साइज हो गया, और उसकी प्राइस होगी, क्वांटिटी हो गई, ये सब हो गई मतलब उसका क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन। तो उन दोनों को यह मीट करता मतलब आपस में जोड़ता है, इंगेज करता है, मिलाता है। कह रहा है कि आर एज द डिफाइंड बाय द कस्टमर, जैसे कि कस्टमर ने पहले से डिफाइन किया है। अब पढ़ते हैं मीटिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन द कस्टमर सर्विस। कह रहा अब इस चीज़ को कहीं भी लिख भी लेना, कह रहा मीटिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। कह रहा कस्टमर की जो नीड है और जो एक्सपेक्टेशन है आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है, कस्टमर सर्विस। फिर से सुन लो कि कस्टमर की जो नीड है, क्या ज़रूरत है, और वह क्या चाहता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, क्या वह एक्सपेक्ट करके आया था यहाँ पे, उन दोनों को आपस में सबमर्ज कर देना, आपस में इंगेज कर देना, आपस में मीट कर लेना ही क्या कहलाता है, कस्टमर सर्विस कहलाता है। कह रहा है मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि आप जानते हैं व्हाट योर कस्टमर वांट। आपको अब पता चल गया, मतलब जब उसको आप मर्ज कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कस्टमर की क्या वांट है, क्या मतलब क्या चाहता है, एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट, और वह क्या एक्सपेक्ट करके आया है, क्या हमसे मतलब क्या हम मेरे पे मतलब क्या कहते हैं अपने दिमाग में क्या सोच के आया है, क्या एक्सपेक्ट करके आया है। एंड यू प्रोवाइड, और तब हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसी के हिसाब से, डाइट टू देम द कंसिस्टेंट बेसिस। और उसको हम मतलब कंसिस्टेंट बेसिस मतलब कंटिन्यूसली लगातार उसको मतलब सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं उसी के हिसाब से। पहले उसके वांट और नीड को आपस में सबमर्ज करते हैं, जब हम लोग उसको समझ जाते हैं तो उसी के हिसाब से उसको मतलब कंटिन्यूसली उसको प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रहा है एंड टू नो व्हाट द कस्टमर वांट, और यह भी मतलब जान लेते हैं, यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है हमसे, मतलब वो कस्टमर मतलब और क्या क्या चाहता है, कि मतलब जैसे एक्स्ट्रा सर्विस तो आप अपने हिसाब से देंगे ही, लेकिन और भी पूछना पड़ेगा कि मतलब सर इसके अलावा भी आप क्या चाहते हैं, कि लाइक जैसे क्या कहते हैं कांटा हो गया, जैसे नेपथीन होगी, और मतलब पानी हो गया, इस प्रकार की मतलब आप पूछ सकते हैं कि सर ये भी चाहिए, मतलब इस एक्स्ट्रा आप मतलब पूछ सकते हैं कि मतलब आपको सर ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। फिर कह रहा है द गॉड आस्क देम, कह रहा है उससे ज़रूर इस चीज़ को पूछें। रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कस्टमर सर्विस, इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए कस्टमर सर्विस क्या है, जनरल डिटेलिंग एंड द इंटरनेशनल जर्नल, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिर रिटेलिंग केम आउट द स्पेशल इशू, इस प्रकार से रिटेल बिजनेस में कुछ इशू आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, जब हम लोग अच्छे तरीके से उसको क्वेश्चन ना कर पाते हैं, या फिर उसके वांट और नीड को आपस में मर्ज नहीं कर पाते हैं, या वो एक्सपेक्ट करके आया था उसको मीट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कुछ इशू आए थे 2007 में हम जो इंडिया में,
तो मतलब उसी को मतलब हम लोगों को पढ़ना होगा, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जर्नल, अगर हम जर्नल की बात करें, जर्नल एक वाउचर होता है, एक बुक होता है, एक मतलब डायरी होता है। इट आउट टू द कम द स्पेशल इशू, मतलब इस प्रकार के जो स्पेशल प्रकार के इशू आते हैं, जैसे कुछ तो मतलब ऐसे ही होते हैं, मतलब जैसे क्या कहते हैं कि सर मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब डैमेज हो गया है, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, सर इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, इस प्रकार के। और लेकिन जैसे मतलब कुछ स्पेशल इशू, मतलब जैसे क्या कहते हैं, जैसे आपके एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, या फिर मतलब एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में झगड़ा क्लैश हो गया, इस प्रकार के मतलब जैसे कुछ स्पेशल इशू आ जाते हैं। जैसे लाइक आया मतलब एक्सचेंज करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि सर आपने मतलब देखा नहीं था कि मतलब जैसे पहले से लिखा था कि मतलब यहाँ पे बिका हुआ माल लाइक वापस नहीं होगा, तो और जबकि फिर भी वो वापस करना चाहता है। तो मतलब इस प्रकार के जो मेजर इशू आते हैं, स्पेशल इशू आते हैं, तो उन चीज़ों को किस प्रकार से हमको हैंडल करना है, वो 2007 में मतलब जो आया था नियम कानून, उसमें सब मेंशन है। फिर कह रहा है कस्टमर दैट विल द जनरेट द बैरियर टू द कंपटीशन, और जो कस्टमर ही होता है जो मतलब बाधा उत्पन्न करता है, जिस कंपटीशन के बैरियर में, कंपटीटर के मतलब जो कंपटीशन है। फिर कह रहा है इंक्रीज द कस्टमर लॉयल्टी, कह रहा है हम लोगों को जहाँ तक हमेशा मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर को लॉयल बनाने में, एंड द मेक द मार्केटिंग एक्टिविटी मोर इफिशिएंट, और हम लोगों को मार्केटिंग की मतलब जितनी भी एक्टिविटियां हैं मोर इफिशिएंट मतलब बहुत अच्छे तरीके से करें। फिर कह रहा है एज द ऑब्वियस एज दैट माई साउंड मेनी कंपनी स्टेब्लिश द कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव। कह रहा है कस्टमर को मतलब इनिशिएट करने के लिए कि मतलब वह कुछ खरीदे आपसे, या कुछ मतलब आपसे कनेक्ट कर पाए, इनिशिएट माने शुरुआत कर पाए, इसलिए बहुत सारी कंपनियां क्या होती है उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करते हैं। इनिशिएटिव लाइक जिसे आप क्या कहते हैं बुक वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं तो आपको एक पेन में इनाम दे दिया। लाइक अगर आप जैसे क्या कहते हैं गारमेंट वगैरह में जाते हैं तो लाइक एक रुमाल दे दिया, या प्रेस हो गया वो दे दिया। और जैसे आप किराना स्टोर पे जाते हैं तो आपको टॉफ़ी एक दे दिया। तो ये सब क्या है, इनिशिएटिव हैं, या मतलब आपको मतलब एक मतलब क्या कहते हैं लुभावने वाले, मतलब क्या कहते हैं मतलब जैसे आप लॉयल बनाने के लिए इस प्रकार से मतलब बहुत सारी कंपनियां मतलब इस प्रकार से कुछ करती हैं। फिर कह रहा है एज डिफाइंड बाय द कस्टमर, जैसे कि कस्टमर ने डिफाइन किया है इसको। कह रहा है इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बिकॉज इट से डैट इफ द कस्टमर डज नॉट परसीव यू द ऑफरिंग द गुड कस्टमर सर्विस। कह रहा है आप कितनों बढ़िया, आप चाहे कितने भी बेहतर मतलब कितनों भी अच्छा मतलब बढ़िया से बढ़िया आप मतलब कस्टमर को सर्विस दें, लेकिन आपकी जो सर्विस है उसका मतलब जैसे कस्टमर उसको मतलब उस चीज़ को चाहिए ही नहीं, मतलब जिस प्रकार से आप सर्विस दे रहे हैं, लाइक जैसे कस्टमर को मतलब ख़रीदना है, हीरा ख़रीदना है मान लीजिए, और आप दिखा रहे हैं उसको गोल्ड दिखा रहे हैं, और जबकि गोल्ड उसको ख़रीदना, गोल्ड में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, और जबकि आप गोल्ड ख़रीदने के लिए आप नेक्स्ट लेवल एकदम सर्विस दे रहे हैं, आप अच्छे तरीके से मतलब आप मतलब फुल एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कस्टमर को ख़रीदना है डायमंड, और डायमंड के बारे में आप कुछ मतलब डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब लाइक उसका नाम ही नहीं ले रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि आपके उस शॉप में क्या कहते हैं सिल्वर और गोल्ड के अलावा और कुछ मतलब सेल ही नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार से, और आप डायमंड वह एक्सपेक्ट करके आए हैं, तो इस प्रकार से तो मतलब यही से कह रहा है कि ये सब बेकार हो जाती है उस समय। तो इस प्रकार से मतलब यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कस्टमर मतलब उस चीज़ को परसीव कर पा रहा है कि नहीं, उस प्रकार को मतलब वह एडाप्ट कर भी पा रहा है या नहीं। कह रहा है देन यू आर नॉट, कह रहा है द कस्टमर इज द जज हियर। कह रहा है यहाँ पे जो मतलब कस्टमर आता है क्या करने के लिए, जज करने के लिए मतलब उसको आपको मतलब बारीकी से देखने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आपको आता है, मतलब क्या कहते हैं मतलब अच्छा है लाइक की बेकार है, इस प्रकार से। फिर कह रहा है नो मैटर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाउ द गुड योर इंटरनल रिकॉर्ड क्लेम यू आर। कह रहा है कि इसमें कोई शक ही नहीं है, मतलब नो मैटर, इसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है कि इसमें कोई मतलब क्या करना है, कोई दो राय है ही नहीं है कि मतलब आप मतलब क्या करते हैं, आप एक अच्छे सेल्समैन हैं या फिर आप मतलब आपका जो मतलब क्लेम है मतलब लोगों का पकड़ है बहुत अच्छा है। फिर भी मतलब कर गया है कस्टमर इज द ओनली वॉइस वर्क। कह रहा है कस्टमर जो होता है आपकी आवाज़ की कीमत को मतलब देखता है, उसको जज करता है, मतलब आप किस टोन में बोल रहे हैं, आप मतलब लाइक किस प्रकार से आप उसके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मतलब जैसे वॉइस वर्क मतलब होता है आपकी आवाज़ का जो मतलब कीमत होता है, मतलब आप किस टोन में मतलब किस लय में किस तुक में आप मतलब बोल रहे हैं, उस चीज़ को वह जो कस्टमर होता है उसको लिसन करता है। लिसनिंग मतलब सुनता है, और लिसनिंग का मतलब जैसे लिसनिंग तो एक सुनने की प्रक्रिया होती है, तो लिसनिंग और मतलब जानते हैं अंतर क्या होता है। सो माने इसलिए इन ऑर्डर टू हैव द इफेक्टिव कस्टमर सर्विस इनिशिएटिव। कह रहा है इसलिए हम लोग मतलब अच्छे तरीके से कस्टमर को सर्विस दे पाएँ, इसलिए हम लोग कुछ इनिशिएटिव इसकी मतलब करते हैं, कुछ इनिशिएट करने के लिए। जैसे लाइक जैसे वो आता है तो मतलब शुरुआत में हम लोग क्या बोले, इनिशिएट करें कैसे, इनिशिएट मतलब जैसे शुरुआत मतलब किस चीज़ से मतलब शुरुआत करें। कह रहा है यू मस्ट नो, कह रहा है लाइक जैसे हम जानते हैं, यू मस्ट नो हम जानते हैं या आप जानते हैं वाट योर कस्टमर वांट। जैसे लाइक हम लोग मान लीजिए कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो कस्टमर है वह मतलब क्या चाहता है, या फिर प्रोवाइड इट टू देम द कंसिस्टेंटली, और उसी के हिसाब से मतलब जो उसके वांट है उसी के हिसाब से हम कंसिस्टेंटली मतलब लगातार हमको उसको मतलब प्रोवाइड भी कर रहे हैं, मतलब जो वह चाहता है उस चीज़ को, इस प्रकार के सर्विस को उसको हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं। और आस्क देम एंड आस्क देम, और उसको उससे यह भी पूछते हैं कि सर हाउ हाउ यू आर डूइंग, मतलब आप मतलब इस समय क्या कर रहे हैं, मतलब या फिर कैसे कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि दिस मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो कस्टमर होता है मतलब किस प्रकार से मतलब आपके जो कहे हुए शब्दों का मतलब किस प्रकार से वह फीडबैक देगा, या फिर किस प्रकार से वह मतलब बोलेगा, या फिर किस प्रकार से वह मतलब क्या कहते हैं रिजेक्शन करता है या रिप्लाई देता है, या बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, एक रिटेलर के लिए इन दिस यूनिट। और इसी यूनिट में हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि कस्टमर सर्विस क्या होता है, इसके टाइप्स कौन से हैं, इम्पॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी क्या होती है, पैरामीटर इसके कौन कौन से होते हैं, सिंगल डबल बैगर क्या होता है, गुड क्वालिटी कस्टमर क्या होता है, बैड क्वालिटी कस्टमर क्या होता है। अगला हेडिंग है कि व्हाट इज द कस्टमर सर्विस, मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि कस्टमर सर्विस एक्चुअल में क्या होता है, लाइक इसका डिफिनेशन क्या होता है, और इसको बहुत लोग मतलब डिफाइन भी करेंगे कि कस्टमर सर्विस क्या होता है। तो चलो हम पढ़ते हैं कि कस्टमर सर्विस एक्चुअल में क्या होता है। कह रहे हैं कस्टमर सर्विस इज अ सीरीज ऑफ द एक्टिविटी। कह रहा है कि जो कस्टमर सर्विस होता है यह हम लोगों के द्वारा किया गया यह एक्टिविटी ही होता है। सीरीज माने एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बहुत बहुत प्रकार की मतलब हम लोगों का हथकंडा ही होता है हम लोगों के द्वारा किया गया। डिज़ाइन टू इन्हेंस, इसको किस लिए डिज़ाइन करते हैं, इसलिए डिज़ाइन करते हैं कि यह इन्हेंस कर सके कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को, मतलब कस्टमर की संतुष्टि या कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सके, इस प्रकार से हम डिज़ाइन करते हैं कस्टमर की सर्विस को। दैट इज द फीलिंग दैट मतलब इसका मतलब ये हो गया कि द फीलिंग दैट प्रोडक्ट आर द सर्विस हैड मेड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन प्रोवाइड कस्टमर सर्विस मीनिंग मतलब जैसे उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है और जो उसकी नीड है उसकी फीलिंग के हिसाब से उसको मेट कर पा रही है या नहीं। मेट मतलब मेट या मीटिंग को दोनों एक ही शब्द है, मतलब वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म वाला, तो उससे मिल पा रही है या नहीं। तो कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है कि क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड द मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द एवरी कस्टमर। कह रहा है जितने भी कस्टमर आते हैं उन सभी कस्टमर को आप इस प्रकार से ऐसी इन प्रकार की एक्टिविटियों को अपनाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब आप तरीके अपनाते हैं जिससे कस्टमर मतलब आप
आपके यहाँ आता है तो वह पॉजिटिव सेंस पाता है, मतलब वह सही जगह आता है, उसको ऐसा फील होता है और उसको मतलब आपकी एक्टिविटी ही इस प्रकार से, आपके क्रियाकलाप ही इस प्रकार से हैं, आपके रूल्स और रेगुलेशन ही इस प्रकार से हैं, या आपकी सर्विस ही इतना अच्छा तरीके से कि उसको मेमोरेबल है। मेमोरेबल मतलब वह यादगार मतलब साबित हो, इस प्रकार से उसको एक्सपीरियंस देते हैं। तो मतलब कस्टमर, इसको क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस कहते हैं। कस्टमर सर्विस की को हम क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी क्रियाकलाप होती है जिससे कस्टमर क्या होता है, वह पॉजिटिविटी मतलब आपके जो मतलब कंपनी या आपके प्रोडक्ट के प्रति मतलब वह उसकी पॉजिटिविटी मतलब जाती है, मतलब पॉजिटिव मैसेज आता है। पॉजिटिव मैसेज लाइक जैसे हम लोग जैसे कोई सा भी प्रोडक्ट उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो लाइक उसको ऐसा ना लगे कि जैसे हम लोग ले जाएंगे तो भी हम लोगों को घाटा हो जाएगा, या फिर लाइक इस कंपनी से ले रहे हैं, इसका कोई खरीद नहीं रहा, या फिर मतलब जैसे हम खरीद रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो उसको इस प्रकार निगेटिव सेंस ना आकर के मतलब जैसे उसको पॉजिटिव सेंस मिलता है कि नहीं जैसे हम खरीद रहे हैं, इससे खरीद रहे हैं, उसको मतलब जैसे भरोसा होता है कि हाँ मतलब यहाँ से हम खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। तो मतलब इस प्रकार से, और जो भी मतलब खरीदने मतलब जैसे इसकी क्या कहते हैं, उसकी एक्टिविटी ही कुछ इस प्रकार से होती है कि लाइक उसके दिमाग में मतलब क्या कहते हैं जा कर के बैठ जाता है कि नहीं ये चीज़ सही है, मतलब उसकी मतलब क्या कहते हैं उसको मेमोरेबल रहता है, मतलब उसको हमेशा मतलब यादगार टाइप मतलब इस प्रकार से बन जाता है कि हाँ वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे इस प्रकार से मतलब सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था, इस प्रकार से। फिर कह रहा है कस्टमर आर द सेटिस्फाइड व्हेन द कस्टमर सर्विस आर मेड द एक्सीड टू देयर द एक्सपेक्टेशन। कह रहा है जब कस्टमर की जो नीड वांट और एक्सपेक्टेशन है आपस में जब मेट कर जाती है, मिल जाती है, तो मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन क्या कहते हैं इन्हेंस हो जाता है, मतलब उसका क्या कहते हैं बढ़ता है। फिर कह रहा है कस्टमर आर द डिससेटिस्फाइड। कस्टमर मतलब डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट भी हो सकता है कि व्हेन दे फील द सर्विस फॉल डाउन। कह रहा है जब आपकी मतलब जो मतलब सर्विस क्वालिटी है उसमें फॉल डाउन आती है, मतलब जैसे आप लाइक जैसे वो पहली बार आया था तो आप दूसरे प्रकार से सर्विस दे रहे हैं, लाइक जैसे उसका अच्छे से वेलकम वगैरह किया था, या फिर आप सब कुछ उससे पूछे थे कि सर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मतलब इस प्रकार से। और दूसरी बार आया है तो मतलब उसको सब कुछ अपने आप से ढूंढ रहा है। तो मतलब यही कह रहा है कि जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें मतलब क्या कह रहे हैं बैरी हो, ऐसा नहीं है कि मतलब सेम प्रकार की आप सर्विस दे सकते हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो इस प्रकार से मतलब अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आती हैं तो उसकी मतलब जो सेटिस्फेक्शन होती है वह डिससेटिस्फेक्शन की ओर मतलब फॉल डाउन होने लगता है, मतलब जाने लगता है, गिरने लगता है, घटने लगता है। फिर कह रहा है कस्टमर सर्विस हैज़ द गुड मीन्स। कह रहा है इस प्रकार से कस्टमर सर्विस को हम मतलब कह सकते हैं कि मतलब इसका मतलब ये होता है जो नीचे मेंशन किया गया है। तो पहला क्या होता है, कस्टमर सर्विस जो होता है टेक केयर द कस्टमर नीड। कस्टमर नीड का मतलब कस्टमर के मतलब क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसको यह टेक केयर करता है। टेकिंग केयर मतलब उसका वह बहुत मतलब अच्छे से ख्याल रखता है, केयर करता है। फिर कह रहा है गोइंग बियॉन्ड व्हाट द एक्सपेक्टेड। मतलब वह पहले से मतलब उसके माइंड में क्या बैठा है, या फिर मतलब वह चाहता क्या है, उसका इंटरनल मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो उस चीज़ को मतलब समझ लेना। मतलब गोइंग बियॉन्ड मतलब उसके पास जा करके मतलब उसके एक्सपेक्टेशन को मतलब क्या उसके एक्सपेक्टेशन या मतलब उसके क्या चाहता है, या फिर उसके वह पहले से दिमाग में मतलब क्या समझता है और एक्चुअल में क्या है, उस चीज़ को मतलब समझा जाता है, या उसके पास जाया जाता है कि उसकी एक्चुअल समस्या क्या आ रही है। एडिंग द वैल्यू एंड इंटीग्रेट टू द एवरी कस्टमर इंटरेक्शन। कह रहा है कि इस प्रकार से हम अपनी अलग से मतलब कह रहा है कि जो हम जैसे लाइक कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो हर कोई उसी प्रोडक्ट को बेचता है, लेकिन उसमें आपका मतलब क्या कहते हैं आपका योगदान क्या है, आपकी वैल्यू इसमें ऐड क्या किए हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ क्या दे रहे हैं, ये चीज़ देखता है कस्टमर।
और इंटीग्रेट टू द एवरी कस्टमर, और कस्टमर हर कस्टमर को उसको इंटीग्रेट मतलब लाइक जैसे उसको जैसे कोई सा भी कस्टमर है उसको मतलब उसकी उस कस्टमर के साथ मतलब कैसे जोड़ें। लाइक जैसे कोई सा भी आप प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं तो मतलब उसको ये बताएं कि जो आप दे रहे हैं प्रोडक्ट उसके लिए मतलब मोस्ट सूटेबल है, मतलब अच्छा है आपके लिए ही, मतलब लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये आपके लिए मतलब आप ही के लिए आप पे मतलब जचेगा, या फिर मतलब इस प्रकार से आप कुछ कह सकते हैं कि मतलब ये आप पे मतलब परफेक्ट है सा। तो मतलब इस प्रकार से उसमें ऐड कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट आपस में जोड़ भी सकते हैं। इंटीग्रेट माने जोड़ना ना, और ऐड वैल्यू मतलब आपका मतलब जो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, जैसे कि लाइक वही प्रोडक्ट तो सभी दे रहे हैं लेकिन जो आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा की चीज़ क्या दे रहे हैं। तो वही ऐड वैल्यू कह रहा है बीइंग एट द बेस्ट इफ बी वन कस्टमर, कह रहा है कि अपना मतलब जो जितना भी हो सके अपना अच्छा बेस्ट दो मतलब कस्टमर के साथ। और अब इसमें मतलब दो लोग हैं, ये कह रहा है लो लॉन्ग और जिन जेर, पता नहीं क्या नाम है। तो मतलब यही दोनों लोग मतलब कस्टमर सर्विस को फिर से डिफाइन कर दिए हैं, फिर से परिभाषित कर दिए हैं कि कह रहा है दोज एक्टिविटी, वे सभी उन एक्टिविटियों को मतलब कस्टमर सर्विस कहते हैं कि जो अकर करते हैं, करते मतलब जो हो जाता है या फिर घटना घटित होता है, या फिर लाइक मतलब जैसे क्या मतलब क्या हैपन है, मतलब क्या वहाँ का समस्या, मतलब अभी का क्या मतलब क्या कहते हैं हाल है क्या, मतलब इस प्रकार से अकर में एट द इंटरफेस द बिटवीन द कस्टमर एंड द कॉरपोरेशन, कह रहा है कि इसमें कस्टमर की मतलब कस्टमर और कॉरपोरेट मतलब जैसे कंपनी दोनों के बीच में मतलब या इंटरफेस करता है, मतलब आपस में ब्रिज का भी मतलब आप कह सकते हैं काम करता है कस्टमर सर्विस। कह रहा है कि मतलब जैसे यह इन्हेंस करता है फैसिलिटी सेल्स एंड द यूज ऑफ द कॉरपोरेशन प्रोडक्ट और द सर्विस। कह रहा है यह इन्हेंस करता है आपकी फैसिलिटी यानी सुविधाओं को, जिससे आपकी मतलब सेल्स भी बढ़ जाती है और मतलब आपकी जो मतलब प्रोडक्ट या सर्विस है मतलब उसका यूज भी बढ़ जाता है। लाइक जैसे जो कोई सा भी मतलब मनुष्य है या फिर मतलब कोई सा भी मतलब कस्टमर है वो खरीदेगा ही मतलब इसलिए कि मतलब उसको यूज करें, तो जितने ज़्यादा मतलब सेल्स होगी उतने ज़्यादा तो उसका यूज भी बढ़ेगा, और अच्छा उसका यूज भी बढ़ेगा तो लाइक लोगों पे पॉजिटिव सेंस भी जाता है कि लाइक ये प्रोडक्ट सही है या फिर ये प्रोडक्ट सही है तभी लोग खरीद रहे हैं, अब हमको भी मतलब उस और मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा इन्हांस करने लगती है। फिर कह रहा है कि कुछ मतलब टेबल भी दिए हैं कि जैसे लाइक आपकी एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी में मतलब जैसे आप क्या कहते हैं बिल वगैरह पे रोल आप दिखाते हैं। पे रोल मतलब कि जैसे कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने में आपको देना पड़ेगा। पे रोल दो ही शब्द से मिलकर बना है पे रोल। पे माने होला PAY, पे माने होला चुकाना कितना होगा, और रोल माने जो आपका लिस्ट जो वो लिस्ट दिखा रहा है तो उसको कहते हैं पे रोल। तो मतलब जैसे प्रोडक्ट दिया रहेगा उसके सामने पैसा दिए रहेगा तो उसको कहते हैं पे रोल। तो जैसे उस चीज़ को दिखा रहा है या फिर मतलब लाइक क्या क्या मतलब फैसिलिटी वहाँ पे है उस चीज़ को दिखा रहा है, उन सभी तो यही सब होती हैं एक्टिविटी। और पीपल मतलब लाइक जो कस्टमर भी हो सकता है, आपका स्टाफ भी हो सकता है। और फ्रेमवर्क तो हम देखा नहीं। फ्रेमवर्क मतलब कि आपके शेड्यूल क्या है, हाँ। और टूल्स मतलब लाइक किस प्रकार कौन कौन से टूल्स आपके हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन वगैरह हैं। और मैट्रिक्स मतलब जैसे लाइक आप उस चीज़ को खुशी के लिए ले रहे हैं या फिर गम के लिए ले रहे हैं, या फिर मतलब क्या कहते हैं मजबूरी में ले रहे हैं, इस प्रकार से प्रोसेसिंग। इसका प्रोसेसिंग मतलब किस प्रकार से होगा, लाइक इसमें दिया है दो चीज़, जैसे मैसेज के द्वारा मैसेज तो भेजते हैं तो इसमें जीमेल भी दिया है और मैसेंजर भी दिया है। मैसेंजर में लाइक आपका व्हाट्सअप हो गया, मैसेंजर तो खुद ही हो गया, और जीमेल में लाइक जैसे ईमेल हो गया या फिर गूगल मीट हो गया या फिर गूगल ड्राइव वगैरह हो गया। तो इस प्रकार से इस पर आप मैसेज वगैरह उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर अब दो लोग और हैं क्या नाम है उनका, जेठमल बिटनर।
तो इन दोनों के अनुसार कह रहा है कि यह सपोर्ट जो कस्टमर सर्विस होता है यह सपोर्ट करता है कस्टमर का कोर प्रोडक्ट को। कोर प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसको यह सपोर्ट या सहारा प्रोवाइड करता है। फिर से सुन लो, लाइक जो कोई सा प्रोडक्ट है आपका जो मेन प्रोडक्ट है, लाइक इसको बेचना ही बेचना है, तो उसके बारे में अगर उसको मतलब बताएंगे नहीं कस्टमर को, या फिर मतलब लाइक जैसे उसको अवेयर नहीं करेंगे उसके बारे में, तो मतलब वह मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है कि उसका उस पर ध्यान ना जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसे कंपनी का जो कोर प्रोडक्ट होता है, जो मेन प्रोडक्ट होता है, या सहारा की मतलब एक काम करता है और क्या। फिर कह रहा कस्टमर सर्विस मोस्ट ऑफ्टन इंक्लूड द आंसरिंग द क्वेश्चन। अच्छा, कस्टमर मतलब कस्टमर सर्विस जो हम लोग देते हैं, बार बार कस्टमर सर्विस आ रहा है, बार बार कस्टमर सर्विस आ रहा है, तो इसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ शामिल होते हैं कि लाइक मतलब जैसे उसको हम कस्टमर सर्विस कह सकें। तो कस्टमर सर्विस में पहला चीज़ क्या है, कह रहा है कि आंसरिंग क्वेश्चन। लाइक जो कस्टमर के पास जितने भी मतलब जितना भी वह क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर जितने भी उसके माइंड में क्वेश्चन है, वो अगर आपसे मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस चीज़ को मतलब आंसर अच्छे से देना, इसको कहते हैं कस्टमर सर्विस। और दूसरा क्या होता है, टेकिंग ऑर्डर। जैसे लाइक आप कस्टमर के पास जाते हैं तो सर हम पूछते हैं कि सर मतलब आपको क्या क्या चाहिए, ये इसी मतलब उसका ऑर्डर लेते हैं, सब कुछ इसमें ये रहेगा, इसमें ये रहेगा, मतलब लोग उसको बताते भी हैं। तो ये भी एक प्रकार का मतलब सर्विस ही होता है। और तीसरा सर्विस क्या होता है, जैसे डील द बिलिंग इशू। जब आप क्या कहते हैं बिल को जनरेट कर रहे होते हैं, या फिर बिल को मतलब तैयार कर रहे होते हैं, या फिर उसको दे रहे होते हैं, इशू आने होला निकालना या लीव करना या फिर छोड़ना, मतलब तो उससे जब बिल को आप जनरेट कर रहे होते हैं, या आप उसको बिलिंग कर रहे होते हैं, तो उसको भी आप मतलब जैसे लाइक एक उसको डॉक्यूमेंट तो मिल जाता है, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का सर्विस होता है। हैंडलिंग कंप्लेन को हैंडल करना। कंप्लेन को हैंडल करना मतलब जैसे उसके कितने मतलब कोई सा भी अगर शिकायत है या फिर कोई सा भी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को मतलब हैंडल करना अपने तरीके से, उसको अपने ओन वे में उसको समझाना होता है। फिर कह रहा है परहेज द शेड्यूल मेंटेनेंस। और जहाँ तक हो सके मतलब आपका मतलब एक शेड्यूल फिक्स करें कि कौन सा स्टाफ लाइक उसका वर्क परफॉर्मेंस क्या होगी, उसकी वर्किंग टाइम क्या होगा, उसकी क्लोजिंग टाइम क्या होगी। तो इस प्रकार से उसको शेड्यूल फिक्स करें। एंड रिपेयर कह रहा अगर ज़रूरत पड़े, जैसे लाइक आपकी जो पहले से जो प्लानिंग वगैरह बनाए थे, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गई तो उसको मतलब रिपेयर करना होता है। यह भी एक प्रकार की क्या कहते हैं कस्टमर सर्विस के अंडर में आता है। और कह रहा है कि कस्टमर सर्विस कैन ऑकर ऑन साइट। कह रहा है कस्टमर सर्विस और भी जगह मतलब इसका मतलब देखा गया है, लाइक व्हेन द कस्टमर एम्प्लॉई हेल्प टू द कस्टमर। कह रहा है जब भी कोई आपका रिटेल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में आपका जो एम्प्लॉय आपका कर्मचारी है, कस्टमर मतलब जैसे लाइक जो कस्टमर होता है उसको तो हर चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं होता है कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, किस साइज में रखा है, मतलब कहाँ पे क्या होगा। तो इस चीज़ को मतलब हेल्प करते हैं कौन, आपके मतलब जो रिटेल बिजनेस के जो एम्प्लॉय हैं वो आपकी उनकी हेल्प कर देते हैं कि मतलब वो प्रोडक्ट कहाँ पे होगा। तो वही कह रहा है कि कस्टमर फाइंड अ डिजायर्ड आइटम और द आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है जब कस्टमर अपनी इच्छा के अनुसार आइटम को खोजता है लेकिन उसको मिल नहीं पाता, तो इसमें एम्प्लॉय उसकी मदद कर देता है। लाइक और दूसरा क्या होता है, उसके पास अगर कुछ क्वेश्चन भी है तो उसकी भी आंसर कौन देता है, एम्प्लॉय दे देता है। फिर कह रहा है हारमोनी अथवा कैन ऑकर ओवर द फोन और द बाय द इंटरनेट। या फिर यह भी हो सकता है कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं कस्टमर सर्विस, ये भी हो सकता है कि जैसे उसको फ़ोन के जरिए या फिर इंटरनेट के थ्रू उसको मतलब क्या कहते हैं कि सर ये मेरा वेबसाइट है, या फिर मेरा ऐप है, इस पर मतलब ये प्रोडक्ट इतना प्राइस में आपको जी मतलब क्या चाहिए, कहाँ पे रखा है, आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। फिर इसको भी मतलब सर्विस का नाम ही दिया गया है। फिर और कह रहा है कस्टमर सर्विस जैसे लाइक द कॉल सेंटर को तो जैसे हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर लिया है कि मतलब यह कॉल सेंटर को भी आप मतलब कस्टमर सर्विस कह सकते हैं। कह रहा ऑफेन द स्टाफ अराउंड द
क्लॉक माने क्या होता है, वैसे क्लॉक माने तो घड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा 24 घंटा, मतलब क्या क्या 24 आवर, जैसे क्या कहते हैं जो हम लोगों का रिटेल बिजनेस होता है, यह मतलब कस्टमर इंसेंटिव होता है, मतलब कस्टमर इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव मतलब ये होता है हमेशा, मतलब उसमें क्राउड बढ़ा रहता है हमेशा, मतलब लाइक जैसे हमेशा उसमें स्टाफ रहते हैं। स्टाफ्ड मतलब होता है, जैसे स्टाफ माने वाला कर्मचारी, लेकिन अगर उसमें स्टाफ्ड हो गया तो हमेशा मतलब उसमें ज़्यादा लोग हमेशा उसमें क्या कहते हैं क्राउड के रहते हैं, मतलब हमेशा उसमें भरे रहते हैं, क्या कहते हैं मतलब ज़्यादा उसमें भीड़ भाड़ वगैरह होता है। तो यही है इसमें। फिर कह रहा है आफ्टर स्टाफ्ड अराउंड द कोप, मतलब कह रहा है इसमें अक्सर ये देखा जाता है इस बिजनेस में कि हमेशा 24 घंटा, जितना मतलब जब तक आपकी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस वर्किंग टाइम है, उसमें तो मतलब कस्टमर है या फिर मतलब स्टाफ है, हमेशा कसम या फिर मतलब लाइक जैसे हमेशा उसमें भरे रहते हैं 24 घंटा। इस प्रकार से कह सकते हैं। फिर टाइप के लिए देयर इज़ द नो चार्ज ऑफ द कस्टमर सर्विस, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो मतलब कस्टमर का जो सर्विस देते हैं उसका कोई चार्ज या मतलब कि एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लाइक जैसे उसकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए या फिर मतलब इस प्रकार से, या फिर ये सुझाव देने के लिए सर आप इस पर ट्रैक कर सकते हैं, ये मेरी मोबाइल ऐप है, ये इंटरनेट है, ये मेरी वेबसाइट है, तो इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आप नहीं लेता है इस प्रकार के सर्विस को। फिर कह रहा है क्वालिटी सर्विस इज द एसेंशियल टू द बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप। अच्छा, ये भी कह रहा है कि जो कस्टमर की सर्विस जो आप दे रहे हैं यह बहुत ज़रूरी होता है कि उसको उसके साथ रिलेट कर पाना, उसको मतलब अच्छे प्रकार से रिलेशनशिप उसके साथ रखना। फिर कह रहा है कि सम द कस्टमर सर्विस गिव द रिटेलर टू देयर द रोबस्ट द सेल्स फिगर इज द मोर कॉम्प्लेक्स देन द स्फेरिकल। कह रहा है कि अगर आपको मतलब बहुत बढ़िया से आपको मतलब क्या कहते हैं कस्टमर सर्विस देना होता है, तो मतलब कभी कभी यह फिगर आउट करना ना बहुत कठिन हो जाता है कि उसको मजबूत तरीके से मतलब जो आपकी सेल्स है उसको मजबूत कैसे बनाया जाए, रोबस्ट मतलब मजबूत या स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, या फिर जैसे जो आपकी सेल्स है वह मतलब कभी गिरे ना, इस प्रकार से मतलब आप किस प्रकार से बिल्ड करें। तो जैसे इस प्रकार से मतलब जैसे आता है जिससे कोई सा भी कस्टमर, तो उससे क्या पहला सवाल क्या पूछते हैं कि सर हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब सर मैं आपकी मदद मतलब कैसे कर सकती हूँ। तो हाउ मे आई हेल्प यू, इस शब्द को कम से कम 6 से 7 बार ज़रूर अपने मन में पढ़ना वीडियो को पॉज करके। फिर कह रहा आप द स्टडी मतलब पिछले साल कह रहा टुडे द रिटेलर मस्ट रिस्पॉन्स टू द कस्टमर डिमांड। कह रहा है इस प्रकार जो मतलब एक रिटेलर होता है हमेशा रिस्पॉन्स देता है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से। इवन ये भी होता है कि इसमें जो कस्टमर की डिमांड होता है उसी के हिसाब से मतलब यह प्रोडक्ट की मतलब कैटेगराइज करता है, उसी के हिसाब से यह माल मंगवाता है।